रवि एक छोटा सा गरीब लड़का था। वो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पापा खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर पर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। रवि को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं। गांव की लाइब्रेरी में भी ज्यादा किताबें नहीं मिलती थीं। एक दिन रवि शहर गया अपनी चाची के यहाँ। घूमते घूमते वो एक बहुत पुरानी किताबों की दुकान पर पहुंचा। दुकान बहुत पुरानी और अंधेरी थी। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी आंखों पर मोटा चश्मा था। उसने रवि से कहा, जो किताब तू ढूंढ रहा है शायद यही है। और उसने एक पुरानी धूल से भरी किताब रवि को दी। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो लिखा जाएगा वही सच होगा। रवि ने हैरानी से दुकानदार से पूछा, ये किताब कितने की है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जो लिखेगा सोच समझ कर लिखना। रवि ने किताब ली और घर लौट आया। रात को रवि ने उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा, कल मुझे नया स्कूल बैग मिलेगा। अगले दिन उसकी मासी ने उसे अचानक एक नया बैग दे दिया। रवि को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने लिखा, मेरे पापा को आज अच्छा काम मिलेगा। और सच में उसी दिन उसके पापा को शहर में नौकरी का मौका मिला। अब रवि रोज कुछ न कुछ लिखने लगा। नया साइकिल, अच्छे कपड़े, परीक्षा में अच्छे नंबर, और सब कुछ सच हो रहा था। रवि की जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। जिस दिन उसने लिखा था कि मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे, उसी दिन गांव के एक और गरीब लड़के के पापा का एक्सीडेंट हो गया। जब उसने लिखा कि मुझे पहला इनाम मिलेगा, तो उसके दोस्त की मां बीमार हो गई और वो प्रतियोगिता में नहीं आ सका। धीरे धीरे रवि को समझ आने लगा कि जो भी वो चाहता है वो पूरा तो हो रहा है, लेकिन किसी और की जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है। एक रात रवि ने किताब में लिखा, अब किसी को नुकसान न हो, बस सब खुश रहें। अगली सुबह किताब का रंग काला हो गया। उस पर अब कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था। किताब अब एक साधारण किताब बन गई थी। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद मेहनत करेगा, बिना किसी जादू के। कहानी से सीख, अगर आपको कोई जादू मिल भी जाए तो सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ अपनी भलाई चाहने से दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। असली सफलता तब मिलती है जब आप मेहनत करते हैं और सबकी भलाई की सोचते हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।